पुत्र प्रेम कहानी के भाग 3 में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में पढ़ा कि बाबू चैतन्य दास के पुत्र की जो है मृत्यु हो जाती है और उस प्रभुदास की मृत्यु के बाद श्मशान घाट पर अपने जो है चैतन्य दास जो है पहुँचे हैं। वहाँ पर एक नवयुवक आता है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और उससे जो है वहीं घाट पर जो है मणिकर्णिका घाट पर बातचीत होती है। उसी सिलसिले में हमने पैराग्राफ जो है समाप्त किया था कि किस प्रकार उसके साथ का युवक जो है व्यक्ति कहता है कि इसने अपने बाप के लिए बहुत कुछ खर्चा कर दिया, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन जो भी हो ऐसा लड़का भगवान सबको दें। तो आगे हम चलें, उसी युवक से जो बात होती है देखें। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। युवक ने गदगद स्वर से कहा, यानी युवक इस बात पर प्रसन्न है, इस बात से उसे खुशी है कि उसने अपने पिता के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए वह कह रहा है कि ये जो रुपया पैसा हाथ का मैल है, किसी के पास ये ठहरने वाला नहीं है, ये तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान है, मनुष्य है, दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए वो कह रहा है कि जिंदगानी है, यानी ज़िंदगी है तो कमा खा लूँगा, बहुत रुपया आएगा, लेकिन मेरे मन में यह इच्छा नहीं रहेगी, लालसा यानी इच्छा नहीं रहेगी कि मैंने जो है अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया, या उस वैद्य के पास जाता तो शायद पिताजी बच जाते। और यह भी वह कहता है कि अगर उससे कोई घर द्वार लिखा ले, जो अभी संपत्ति बची हुई है, अगर उसके पिता एक बोल दें, उससे बातचीत कर लें, तो वह उसको भी देने के लिए तैयार है। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। जिंदगानी यानी यही ज़िंदगी है जिसका माया मोह से जो है रिश्ता है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। वो कहता है कि इसी माया मोह का नाम, यानी लोग इंसान इसी में लगा रहता है, प्राप्त करता है, संपत्ति अर्जित करता है, फिर चला जाता है, नहीं तो इसमें क्या रखा है, कुछ तो है नहीं ऐसी ज़िंदगी में। कह रहा है धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। धन से प्यारा क्या है? जान है, और जान से प्यारा ईमान है। इसलिए वो कहता है कि अगर अपने दादा के लिए अपने बस की कोई बात अगर उठा रखता तो आज रोते ना बनता। अगर कोई वह कार्य नहीं करता, उसके लिए कुछ उपाय नहीं करता, तो आज वह रोता। लेकिन उसे इस बात का संतोष है कि उसने अपने पिता के लिए जो है बहुत कुछ किया है। नहीं तो अगर नहीं करता तो उसका जो चित्त है यानी मन है, आज इस समय उसको धिक्कारता रहता कि उसने ऐसा नहीं किया। और यह भी कह रहा है कि मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ा
जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। यानी एक बोझ जो था, एक कर्ज का जो ये था, वह कह रहा है कि उससे मैं जो है उऋण हो गया हूँ, उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ। ठीक है, मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हमारे पास हमारी मान्यताओं के अनुसार 3 तरह के ऋण होते हैं, जिसमें आपका पितृ ऋण आता है। पितृ ऋण में माता और पिता दोनों का ऋण होता है। फिर देव ऋण आता है, फिर ऋषि ऋण आता है। तो माता पिता का जो ऋण है उसकी यहाँ पे वो चर्चा कर रहा है कि मैं जो पिता का ऋण था, उस ऋण से मैं एक तरह से जो है मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं, और उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो सबका कल्याण ही होगा, ऐसा वह कह रहा है। आगे देखें, बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। शर यानी बाण, तीर। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय को शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। इस बात से बाबू चैतन्य दास लज्जित हुए, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, और एक एक शब्द उस इंसान का, उस व्यक्ति का उनके हृदय में तीर के समान चुभ रहा था, क्योंकि वह उदार स्वभाव का सामने उनके खड़ा था, और उसके सामने फीके बौने नजर आ रहे थे, इतनी सारी संपत्ति होते हुए भी, क्योंकि ये हृदयहीन थे। इनके अंदर जो है हृदय नहीं था, यानी इनके अंदर जो उदारता होती है, जो काइंडनेस, जो भाव होता है, वो नहीं था। आत्मशून्यता थी, यानी अपने आप में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। ऐसे इनके व्यक्तित्व ने ऐसे व्यक्तित्व में इनको जो है जो इनकी भौतिकता थी, यानी जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो रुपया पैसा, यही सबसे ऊपर है, यह जो इनकी मान्यता थी, जो इनकी भौतिकतावादी जो सोच थी कि हम इतना लगाएंगे तो इतना हमें मिले, ऐसी सोच जो है इनका, ऐसा जो इनका विचार था, आज इनको भयंकर रूप में दिखाई पड़ रहा था। और उनके मन पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभुदास का जो अंत्येष्टि संस्कार था, जो अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है, उसमें इन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनका जो हृदय संतप्त था, जो दुखी था, इस बात का जब इनको आखिरी में एहसास हुआ, जो पश्चाताप उनको हुआ, इन्होंने अपने आप को जो है गिल्टी महसूस किया है, रिग्रेट जिसको कहते हैं। तो अब उनको था कि उनका मन कैसे शांत हो। उस शांति का यही एक उपाय था कि वह उसके निमित्त कुछ न कुछ जो है करते। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार में क्रियाकर्म में इन्होंने हजारों रुपए जो है खर्च कर डाले थे। ये इन्होंने किया था। तो ऐसा है, इस तरह से यह कहानी जो है आज समाप्त हुई। अब हम इस कहानी के जो प्रमुख पंक्तियां उनको हम देख लें। यहाँ पर पंक्ति है, इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। देखिए, इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद देखिए, रुपया पैसा हाथ का मैल है, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है मनुष्य नहीं मिलता। कहाँ जाता है कहाँ आता है मनुष्य नहीं मिलता। इसके बाद हम देखें, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया।
उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। इसके बाद हम देखें यह कल्पना। देखिए यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। ये मैंने जो अंडरलाइन किया आप देखिए यहाँ से, यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर मैंने बताया था, मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। ये लाइन देखिए, एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। इस प्रकार डॉक्टर साहब के बारे में चैतन्य बाबू कहते हैं, इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। आप देखिए इसके बाद जो लाइन है इसमें कहा जा रहा है, अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। डॉक्टर जो बोलते हैं कि अनुमान सदैव सत्य नहीं होते, ऐसे लाइन जो है पूरी ना दे के तोड़ के दे दी जा सकती है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। इसके बाद देखें इसके बाद मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। देख रहे हैं, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। इसके बाद देखें, इसके बाद यहाँ पर व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन के स्तंभ हो गए थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। इस तरह जो है इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लाइंस लगी हैं जो व्याख्या के लिए आ सकती हैं, मैंने उनको यहाँ पर जो है आपको बताया है और आप पढ़ेंगे, आपको भी हो सकता है कुछ लाइन इम्पोर्टेंट लगें तो आप जो है इसको समझिए। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं दूंगा।
और आगे आपको अगर समस्याएं आती हैं तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।